हेलो दोस्तों, यदि आप भी 24 मार्च को संस्कृत का एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 24 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और इस क्लास में जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्लास 9th ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 24 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। विषय कोड 105 रहेगा संस्कृत का। संस्कृत का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले खंड अ 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेगा, 50 का ही आंसर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संसार के हेतु किसे बताया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या है। तो संसार का हेतु किसे बताया गया है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि संसार का हेतु काम को बताया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पंडित कौन है। पंडित कौन है, तो ये हो जाएगा तत्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा पंडित कौन है, तो तत्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चित्त प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपनिषद और गीता से संकलित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि सह किस शब्द का रूप है। सह किस शब्द का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये तत्शब्द का रूप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नित्य माधुर्य भाव का सूचक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा लास्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जट जटिन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। जट जटिन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये मिथिला का नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिथिला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है संस्कार अवसरों पर स्त्रियां घर एंड बाहर में क्या बनाती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्पना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि आदेश सूचक लकार निम्न में कौन सा है, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोट लकार, याद रखिएगा लोट लकार हो जाएगा। आदेश सूचक लकार निम्न में कौन सा है, तो लोट लकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर वयम व्यतिसाहिका किसका कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चक्रधर का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा वन पर्व से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर संसार का हेतु किसे बताया गया है। संसार का हेतु किसे बताया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा काम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है पंडित कौन है। पंडित कौन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए 2 बार रिपीट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित कौन है, तो ये हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तत्वज्ञ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है, तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर
अर्थवेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर अ प्लस आ की संधि हुई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि इस स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वेद और उपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि कौन नहीं डरता है? तो कौन नहीं डरता है? तो ये हो जाएगा विद्वान लोग नहीं डरते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि इस स्तुति पाठ में कुल कितने पद हैं? तो राइट आंसर 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा सजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि गण कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सह किस शब्द का रूप है? सह किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा तत् शब्द का रूप है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि महाफल रोचते रेखा किन पद में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का द्वितीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि नस्यति में कौन सा धातु है? धातु पूछा गया है, नस्यति में कौन सा धातु है? तो याद रखिएगा इसमें कौन सा धातु हो जाएगा? नस्यति है, इसमें धातु पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नस धातु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर। युवती में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें डीन प्रत्यय याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पठ घन में कौन निर्मित पद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी पाठ। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि वैदिकः पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वैदिकः पद का प्रकृति प्रत्यय पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विद और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। इत्यासित में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, इसमें स्वर संधि है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अ बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 34 नंबर का यहाँ पर पंचतंत्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर कि सहार्थक अवयवों के योग से कौन सी विभक्ति होती है? सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा इसमें तृतीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? बताना है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो स्वागतम है, इसमें सुपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है? अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है ददामी
किस धातु का रूप है? ददामी किस धातु का रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा दा धातु के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विधा इसका करेक्ट आंसर। 40 है कि बीज गणित के ज्ञाता कौन है? तो राइट आंसर 40 का हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि गतः में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, गतः में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत्व प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये पठितुम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है? किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है? तो श्रुत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? कत्वा प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? कहते हैं पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्री प्लस अन्यर से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्री प्लस अन्यर से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर कर्नियम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा श्रीमती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो अदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा लुक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का तव्यत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, नीति प्रधानी पाठ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए छोड़ते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तम लोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? 5, 9, 18 या 12? तो याद रखिएगा प्रत्येक लकार के रूप पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 आपको याद रखना है। किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। अपदान पूछा गया है, तो अपदान कारक में कौन सी विभक्ति पूछा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पंचमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऊपरी ऊपर के युग में कौन सी विभक्ति होती है? ऊपरी ऊपर के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, याद रखिएगा षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगाया जलम, ऑप्शन नंबर ए। लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोभ से। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि वेदांग कितने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यहाँ पर अध्यापक का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन देखे हैं। मात्र आपको एग्जाम में 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आप लोग एक बार और इस क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आपको एक बार और याद कर लेना है। याद करके ही आपको एग्जाम में जाना है ये सभी प्रश्न। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड
कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो नीचे आइए, यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है। और जैसे आपको संस्कृत का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए संस्कृत का ये पेज खुला है और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट हो जाएगा। अभी हम अपडेट कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिएगा। और यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, देख सकते हो। इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर में भी हम अभी अपडेट कर देते हैं और डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा।